हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलीटेक्निक अल्ट्रेड क्लासेस। मैं राजू ओझा फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज हम देख रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर नंबर 6 और आज का हमारा टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध का सीरीज और समांतर में संयोजन, श्रेणी और समांतर में संयोजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध का सीरीज में संयोजन। यानी कि हमें n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस दे रखे हैं और कोई वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और वे आपस में सीरीज में कनेक्ट हैं, तो उसमें जो करंट बहेगी वो क्या होगी और उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आएगा वो क्या आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बनाते हैं इसका एक डायग्राम बनाते हैं। तो जैसे कि ये मेरा कोई वोल्टेज सोर्स दिया है, और ये इसके क्या हैं, दो टर्मिनल हैं। ये टर्मिनल इसका ए हो गया, ये टर्मिनल इसका बी हो गया। अब इसमें हमारे रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, वो कैसे कनेक्ट है, सीरीज में। ये रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया और तीसरा रेजिस्टेंस ऐसे ये हो गया। इसी प्रकार से इसमें n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि अनगिनत रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट है, किसी वोल्टेज सोर्स से। तो मैं इनको नाम दे देता हूँ। ये मेरा कोई बैटरी लगी है, इसका वोल्टेज हो गया मेरा V। इसमें एक करंट फ्लो होगी, यहाँ से इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ये करंट होगी मेरी यहाँ पे I, यानी कि ये सप्लाई वोल्टेज है तो VS और ये सप्लाई करंट है तो IS, ठीक है। और ये हमारे रेजिस्टेंस दे रखे हैं, इसका नाम दे दूंगा मैं R1, इसको नाम दे दूंगा मैं R2, इसको नाम दे दूंगा मैं R3 और इसको नाम दे दूंगा मैं RN, क्योंकि n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, इसमें सीरीज में कनेक्ट है। तो इस सर्किट को आगे सॉल्व करने से पहले हम इसमें एक नोट पॉइंट देखते हैं। तो सीरीज में हमारा क्या होता है, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, हमारा पॉइंट क्या कहता है कि करंट इज ऑलवेज सेम इन सीरीज सर्किट। लेकिन जो सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारा, बट वोल्टेज इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू लोड। कहने का मतलब क्या है कि कोई हमारा सीरीज सर्किट है, तो इस सर्किट में जो ओवरऑल करंट बहेगी वो क्या बहेगी, सेम रहेगी। बट जो वोल्टेज है, जो सप्लाई वोल्टेज है, वो लोड के अकॉर्डिंग क्या होता चला जाएगा, डिवाइड होता चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे R1 है, R1 में कुछ वोल्टेज डिवाइड होगा, उसमें से घटकर फिर R2 पर डिवाइड होगा, उसमें से घटकर फिर R3 में डिवाइड होगा। इस तरीके से ओवरऑल जो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे उसमें हमारा वोल्टेज क्या होता चला जाएगा, डिवाइड होता चला जाएगा। तो वोल्टेज डिवाइड का मतलब क्या है, वोल्टेज ड्रॉप। और वोल्टेज ड्रॉप आप लोग जानते हो कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है हमारा V बराबर I इंटू R, यही तो होता है वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पे आप देखो कि हमारा एक रेजिस्टेंस दे रखा है R1, यानी कि यहाँ पे कनेक्ट है R1। तो R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, V1, और R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, V2, और R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, V3। इसी तरीके से जो RN है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, VN। तो वोल्टेज ड्रॉप, करंट हमेशा हमारी सेम रहेगी, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप किसके अकॉर्डिंग होता है, लोड के अकॉर्डिंग। तो यानी कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, यहाँ पे V1 बराबर क्या होगा, करंट हमारी सेम रहेगी लेकिन लोड हमारा क्या है यहाँ पे R1। यहाँ पे भी करंट हमारी सेम रहेगी I, लेकिन लोड क्या हमारा R2। यहाँ पे भी करंट हमारी सेम रहेगी I, लेकिन लोड क्या है हमारा R3। और ऐसे यहाँ पे भी करंट हमारी सेम रहेगी लेकिन लोड क्या है हमारा RN। इसी तरीके से जो हमारा वोल्टेज है वो क्या होता चला जाएगा, डिवाइड होता चला जाएगा अकॉर्डिंग टू लोड। तो अभी हमने इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था KVL। क्या देखा था, KVL। तो आप इसमें KVL लगाओ। KVL कैसे लगाओ, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये सोर्स है तो एनर्जी को डिलीवर कर रहा है, ये रेजिस्टेंस है। आप इसकी पोलरिटी कैसे देखोगे, यहाँ से करंट पॉजिटिव से एंटर करेगी, फिर यहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ से करंट एंटर करेगी, यहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ से करंट एंटर करेगी, यहाँ से बाहर निकलेगी, और यहाँ से करंट एंटर करेगी, यहाँ से बाहर निकलेगी। तो आप यहाँ पे लगाओगे KVL, तो लगाओ जो वोल्टेज राइज हो रहा है इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें नेगेटिव, यानी कि VS बराबर,
और वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको हम कैसे लिखेंगे, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको हम कैसे लिखेंगे, प्लस, यानी कि प्लस के V1 प्लस के V2 प्लस के V3 डैट डैट डैश प्लस के Vn, यानी कि n नंबर ऑफ जितने हमारे रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट है, इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से Vs की वैल्यू निकालो तो Vs बराबर क्या निकल के आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैट डैट डैश Vn। तो V1 बराबर क्या है, V1 बराबर क्या है, ये हमारी करंट कौन सी सप्लाई करंट है ना, IS 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 और IS। तो V1 की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे IS इंटू R1 प्लस V2 की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे IS इंटू R2 प्लस V3 की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे IS इंटू R3 प्लस डैश डैश डैश। ऐसे Vn की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी IS इंटू RN। तो यहाँ से यदि मैं IS को कॉमन लूँगा, IS को कॉमन लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, BS बराबर IS ब्रैकेट में क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 RN डैश 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 RN। तो ये जो IS है वो इधर आ जाएगी तो वो किस में चली जाएगी, डिवाइड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा VS अपॉन IS बराबर क्या हो जाएगा, ये R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 RN। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ ये सप्लाई वोल्टेज है, ये सप्लाई करंट है। तो सप्लाई करंट में कैसे निकालूंगा, सप्लाई करंट की मैं वैल्यू निकालूंगा यहाँ से। तो IS बराबर क्या हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज VS, और इस सर्किट में जो टोटल हमारा रेजिस्टेंस लगा है वो टोटल रेजिस्टेंस यानी कि अपॉन में R इक्वलेंट, यानी कि R इक्वलेंट। तो यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि R इक्वलेंट बराबर VS अपॉन IS, VS अपॉन IS। तो यहाँ पे जो हमारा R इक्वलेंट निकल कर आता है, R इक्वलेंट हमारा जो निकल के आता है, R इक्वलेंट वो कितना निकल के आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 RN। यानी कि सीरीज में आपके जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे तो आप उनको डायरेक्ट जोड़ सकते हो। तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, R इक्वलेंट। तो ये होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये हमने डेरिवेट कर देखा, ये हमने डेरिवेट कर देखा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये तो एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इस पर बेस्ड हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेकर देखते हैं। तो आइए अभी हमने जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के जो हमने अभी डेरिवेशन की थी, डेरिवेट किया था, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि ये कोई सर्किट दे रखा है, इसमें एक 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है, 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है और इसमें 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं डिफरेंट वैल्यू के, एक 2 ओम का है, एक 3 ओम का है, 5 ओम का है। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस बताना है, यानी कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू बतानी है, सप्लाई करंट यानी कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है I, इसकी वैल्यू बतानी है, और टोटल वोल्टेज ड्रॉप यानी कि वोल्टेज ड्रॉप बताना है प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, यानी कि जो हमारे रेजिस्टेंस दे रखे हैं, यानी कि 2 ओम और 3 ओम और 5 ओम, इनके एक्रॉस हमें क्या बताना है, वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि प्रत्येक रेजिस्टेंस के एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बताना है। तो भी हमने देखा था कि सीरीज सर्किट में सॉल्व करते हैं, पहले सॉल्व फर्स्ट निकाल लें हम पहले टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। तो हमने देखा है कि सीरीज सर्किट के अकॉर्डिंग जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा जो R इक्विवेलेंट निकल कर आता है, R इक्विवेलेंट हमारा निकल कर आता है, वो कितना निकल के आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश जितने हमारे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस दे रखे हो। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट की यदि मैं वैल्यू निकालूंगा, R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालूंगा, R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम बराबर कितना हो जाएगा, 10 ओम। यानी कि जो R इक्विवेलेंट है वो कितना हो गया, 10 ओम। फर्स्ट तो हमारा ये सॉल्व हो गया यहाँ पे। और सेकंड हमसे पूछा है सप्लाई करंट। सेकंड हमसे क्या पूछा है, सप्लाई करंट। तो यहाँ पे हमारी जो सप्लाई करंट वो क्या होगी, IS बराबर सप्लाई वोल्टेज VS अपॉन R इक्विवेलेंट, यानी कि सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है वो रेजिस्टेंस।
तो सप्लाई वोल्टेज हमारा कितना दे रखा है 12 वोल्ट अपॉन जो हमारा आर इक्विवेलेंट निकल कर आया वो कितना निकल के आया 10 ओम। तो 12 में जब हम 10 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 1.2 एम्पियर 1.2 एम्पियर। यानी कि जो आई एस की जो वैल्यू निकल के आती है यानी सप्लाई करंट की जो वैल्यू निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है 1.2 एम्पियर। और थर्ड हमसे पूछा है कि वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ईच रेजिस्टेंस, यानी कि ये हमसे पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम का, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो क्या हो रहा है V1। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है V2। और इस 5 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है कितना V3। कितना हो रहा है V3। तो V1 V2 V3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे थर्ड को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे वो कितना हमारा V1। तो 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या होगा V1 बराबर, हमने देखा था कि सीरीज सर्किट में हमारी जो करंट होती है वो ऑलवेज कैसी रहती है सेम रहती है। तो हमारी करंट तो सेम ही रहेगी। तो यानी कि IS इंटू रेजिस्टेंस कितने ओम का है 2 ओम का 2। तो बराबर सप्लाई करंट हमारी कितनी निकल कर आई है 1.2 एम्पियर और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है हमारी 2 ओम। तो हमारा यहाँ से कितना निकल के आएगा 2.4 वोल्ट। यानी कि जो V1 यहाँ पे जो 2 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है हमारा 2.4 वोल्ट का। ऐसे ही मैं यहाँ से देखूंगा 3 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप यानी कि V2 वो क्या होगा हमारा, करंट हमारी सेम ही रहेगी IS इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 3। तो लिखो यहाँ पे वैल्यू 1.2 इंटू 3 बराबर यहाँ पे कितना निकल के आएगा 3.6 वोल्ट 3.6 वोल्ट। यानी कि 3 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है हमारा 3.6 वोल्ट। ऐसे ही मैं यहाँ पे देखूंगा V3 यानी कि 5 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है IS इंटू 5 बराबर 1.2 इंटू 5। तो इसके अक्रॉस कितना हो रहा है हमारा 6 वोल्ट। कितना हो रहा है हमारा 6 वोल्ट। यानी कि 2 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है हमारा 2.4 वोल्ट। 3 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है हमारा 3.6 वोल्ट। और 5 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है हमारा 6 वोल्ट। तो यानी कि हमें यदि यहाँ पे KVL के अकॉर्डिंग यदि हम इसे प्रूफ कर देखें तो KVL क्या कहता था कि किसी भी सर्किट में या किसी क्लोज सर्किट में लगा कोई सोर्स का EMF और उसमें लगे एलिमेंट के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या होता है 0 होता है। तो आप यहाँ से यदि देखोगे तो ये सोर्स दे रखा है, सोर्स दे रखा है VS, सोर्स दे रखा है VS, इसकी पोलैरिटी को तुम माइनस में लोगे और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको तुम प्लस में लोगे। प्लस में कैसे लोगे, यहाँ पे देखो 2.4 प्लस 3.6 प्लस 6 इक्वल टू 0। सप्लाई वोल्टेज भी तुम्हारा कितने वोल्ट का दे रखा है 12 वोल्ट का दे रखा है माइनस में, प्लस इनको भी जोड़ोगे तो कितना आता है 12 बराबर 0, प्लस माइनस कट जाएंगे तो ये कितना आ जाता है तुम्हारा 0। तो ये हमारा यहाँ से क्या हो रहा है प्रूफ हो रहा है। तो इस तरीके के छोटे छोटे न्यूमेरिकल तुम्हें सीरीज सर्किट के अक्रॉस दिए जाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको दिए जाते हैं। तो इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस।